नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। पीटीआई की एक नौजवान लड़की के मुतल्लिक जेल से अब किस किस्म की इंतहाई दिलखराश और कर्बनाक वीडियो वायरल हुई है। इस लड़की के साथ ऐसा क्या किया गया कि इंसानियत भी इस वीडियो पर शर्मा कर रह गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने और जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं इन्होंने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसी पूरी सूरत हाल में एक आला फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि GHQ में इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब आज के दिन में जब अदालत में पेश हुए तो जज के साथ क्या अनहोनी हो गई, ये खबर मीडिया ने जानबूझकर क्यों दबा दी। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ के सबसे करीबी अजीज़ को आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के सामने तुम एक करप्ट शख्स हो क्यों कहा और ये कहते हुए इस शख्स को डांट क्यों पिलाई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक आज के दिन में किस नोयत की हसास इत्तला आई है। आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए कमेंट्स में उनकी बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं और इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, अब उन्होंने आज ही के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज़ दिया जिस पर शरीफ ख़ानदान अब मुंह छुपाता फिर रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको पीटीआई की एक नौजवान लड़की की जेल से वायरल होने वाली एक कर्बनाक वीडियो से आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक नोयत की वीडियो है, एक ऐसी वीडियो है जिस पर इंसानियत भी शर्मिंदा होकर रह गई है। अब ये वीडियो पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, यानी जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें से किसी एक चैनल ने हिम्मत नहीं की कि वो इस वीडियो को नशर करे या इस वीडियो से जुड़ी खबर को नशर करे। यहाँ तक कि मीडिया की वेबसाइट से भी इस वीडियो को या इससे जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इसी वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो पीटीआई की एक ऐसी नौजवान लड़की के मुतल्लिक है जिन्हें 9 मई के वाक़यात के बाद जेल में मुंतकिल किया गया था। इन पर इल्ज़ाम ये था कि ये 9 मई के वाक़यात में कोर कमांडर हाउस में जो एहतजाज हुआ या वहाँ जो तोड़ फोड़ हुई उसमें ये मुलव्विस थे। उसके बाद जब इन्हें जेल मुंतकिल किया गया तो अब आज के दिन में उनके मुतल्लिक इंतहाई दर्दनाक, कर्बनाक और दिलखराश किस्म की वीडियो सामने आई है। ये एक ऐसी वीडियो है जो 100% मुसद्दका है, यानी ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को एडिट किया गया हो या इस वीडियो के अंदर कोई जाली ऑडियो शामिल की गई हो। ये 100% मुसद्दका वीडियो है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इसी वीडियो पर इस वक्त सोशल मीडिया पर 2 टॉप ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान के हाथों मुकम्मल तौर पर मैनेज हुआ हुआ है, जो कि ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इस मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया या इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको मुख्तसरन ये बताते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ है, इसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इससे जुड़ी खबर के 2 नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो वायरल वीडियो है ये सनम जावेद की है जो कि पीटीआई की एक नौजवान कारकुन हैं। अब इनकी वीडियो के मुतल्लिक इंकशाफ ये हुआ कि इन्हें रात 2:30 बजे बैरक से उठाया गया। रात 2:30 बजे मर्द एहलकारों ने इनको बैरक से उठाया। उसके बाद इन्हें रात को 2:30 बजे यही जो मर्द एहलकार हैं ये छत पर लेकर चले गए। जब ये छत पर लेकर चले गए ने तो वहाँ पर सनम जावेद जो है वो हैरान परेशान रह गई क्योंकि छत पर मौजूद एक कमरे में 4 मर्द पहले से मौजूद थे और एक मर्द ऐसा भी था जो इस बंद कमरे में सोया हुआ था। अब सनम जावेद को रात 2:30 बजे बैरक से उठाकर इस कमरे में मुंतकिल किया गया जहां ऑलरेडी 4 मर्द
मौजूद थे जो कि ज़ाहिर है कि जाग रहे थे, और एक मर्द जो है वहाँ पे सोया हुआ था। अब यहाँ पर सनम जावेद को हिरासा किया गया, यानी आधी रात को इस कमरे में सनम जावेद को हिरासा किया गया। उसके बाद एक और बड़ा तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ ये हुआ कि जिस वक्त अदालत ने सनम जावेद के मुतल्लिक पूछा तो उस वक्त उनको गायब कर दिया गया, और जिस बैरक में सनम जावेद को और पीटीआई की एक और नौजवान खातून को रखा गया, वहाँ एक पागल औरत को भी जानबूझकर बंद रखा गया है। ये जो पागल औरत है ये सारी रात चीखती चिल्लाती है, दिन के वक्त ये सोती है, और इसकी रूटीन के मुताबिक इसे जानबूझकर सनम जावेद और पीटीआई की ये जो नौजवान खवातीन हैं इनके साथ इसलिए रखा गया कि ताकि वो सो भी ना सकें, और इनको इस तरीके से अजियत दी जा रही है। लेकिन इस वीडियो का जो तीसरा मंजर है वो इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के मुतल्लिक ये बताया गया कि सनम जावेद को एक मरतबा नहीं कई मरतबा हिरासा किया गया, और मर्द एहलकारों ने आकर उनसे पूछगिछ की, और उसके बाद जो तफसील बताई उनके वालिद ने खुद, वो ऐसी तफसील है कि जिसे बयान करना भी यहाँ मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये फैमिलीज़ भी देखती हैं। और अब उनके वालिद की ये वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने खुद अपनी बेटी के मुतल्लिक ये इंकशाफात किए हैं, और उनका कहना है कि उनकी बेटी के मुतल्लिक उनकी बेटी से और दीगर लोगों से उन्हें ये मुसद्दका मालूमात मिली हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं, और आर्मी चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार के खिलाफ बराह रास्त एक नाकाबिले यकीन ऑपरेशन के मुतल्लिक बताते हैं कि आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार को आमने सामने बैठ कर ये क्यों कहा कि तुम एक करप्ट शख्स हो और मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार जो हैं इनके मुतल्लिक आर्मी चीफ को एक इंतहाई मिस्टीरियस नोयत की इंफॉर्मेशन मिली, और इस इंफॉर्मेशन में आर्मी चीफ को ये बताया गया कि शहबाज शरीफ के ये जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं जो कि एक ताकतवर वज़ीर भी हैं, इन्होंने एक बड़ी पुरस्रार हरकत की है, और इस पुरस्रार हरकत के कुछ शवाहिद भी आर्मी चीफ को मिले। आर्मी चीफ ने उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस और एक और जो फ़ौज की खुफिया एजेंसी है उसको ये टास्क दिया कि शहबाज शरीफ के ये जो करीबी रिश्तेदार हैं इनके ख़िलाफ़ करप्शन के शवाहिद इकट्ठे किए जाएं, या ये जो इन्होंने पुरस्रार हरकत की जो नाकाबिले यकीन हरकत थी जिसके मुतल्लिक आपको बताते भी हैं कि ये क्या हरकत थी, तो इस मामले पर शवाहिद इकट्ठे किए जाएं। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और एक और फ़ौज की जो खुफिया एजेंसी है उसने शहबाज शरीफ के इस रिश्तेदार के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी। जब ये तहकीकात शुरू हुई तो 6 मज़ीद लोगों तक इसका सिरा पहुंच गया, यानी इन तहकीकात का। इन 6 लोगों को इस तहकीकात में इन्वॉल्व किया गया। इन 6 लोगों से 4-5 दिन तक मुसलसल तहकीकात की गई, और उसके बाद ये जो शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं इनके मुतल्लिक नाकाबिले यकीन शवाहिद मिलिट्री इंटेलिजेंस और इसी तरह फ़ौज की एक और खुफिया एजेंसी के पास आ गए। अब उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब की गई, एक डॉक्यूमेंटेड आप ये कह लें कि फ़ाइल जो है वो मुरतब की गई, और फिर ये सारे जो शवाहिद हैं ये GHQ भिजवा दिए गए। GHQ से ये फ़ाइल आर्मी चीफ के टेबल पर रखी गई, और आर्मी चीफ ने जब ये फ़ाइल देखी तो वो हक्का बक्का रह गए कि शहबाज शरीफ के ये जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं इन्होंने ये किस किस्म की मिस्टीरियस और किस किस्म की पुरस्रार हरकत की। उसके बाद आर्मी चीफ ने एक और मरतबा ये कहा मिलिट्री इंटेलिजेंस को और एक और खुफिया एजेंसी को कि इस मामले की एक मरतबा फिर तहकीकात की जाए। अब जो दूसरा मरला था तहकीकात का उसमें 9 लोगों को इन्वॉल्व किया गया। जब इन 9 लोगों से इंटेरोगेशन की गई, जब इन 9 लोगों से तहकीकात की गई, तो फिर इन्हीं 9 लोगों से शहबाज शरीफ के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं इनके खिलाफ मजीद शवाहिद मिल गए। उसके बाद एक और शवाहिद की फ़ाइल बनाई गई, ये भी आर्मी चीफ के टेबल तक पहुंचा दी गई। अब आर्मी चीफ जब इस फाइल को पढ़ते हैं, जब उनके टेबल पर पहुंचती है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, एक नाकाबिले यकीन फैसला किया, और वो फैसला ये था कि शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार की इस मुल्क दुश्मन पुरस्रार हरकत के मुतल्लिक आला तरीन जो फ़ौजी क़यादत है इसको एतमाद में लिया जाए, और फिर पूरी फ़ौजी क़यादत का एक हंगामी इजलास बुलाया गया। ये एक ऐसा इजलास है जिसको आर्मी चीफ खुद चेयर कर रहे थे। इस इजलास में DG ISI मौजूद थे, इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें पाक बैरिया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे, और इतनी हाई प्रोफाइल
मीटिंग थी कि इसके अंदर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे, यानी पूरी फ़ौजी क़यादत इस इजलास में शरीक थी। अब इस इजलास में शहबाज शरीफ के इस रिश्तेदार के ख़िलाफ़ और उनकी इस मुल्क दुश्मन हरकत के ख़िलाफ़ जब शवाहिद सामने रखे गए तो पूरी फ़ौजी क़यादत भी हैरान परेशान रह गई कि ये किस किस्म की हरकत शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार ने किया है। उसके बाद फ़ौजी क़यादत ने एक और नाकाबिल यकीन फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला ये किया गया कि आर्मी चीफ ने ये जो 2 फाइल्स थी, इनके बुनियाद पर आर्मी चीफ ने और फ़ौजी क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये जो शवाहिद हैं और ये जो दोनों फाइल्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जाएंगी। आर्मी चीफ ने ये दोनों फाइल्स उठाई और उसके बाद वो बराह रास्त पहुँच गए प्राइम मिनिस्टर हाउस, और वहाँ पर जो कुछ हुआ, एक नाकाबिल यकीन जो मंज़र है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या अनहोनी हो गई जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। अब आर्मी चीफ जब प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे तो शहबाज शरीफ का ये जो सबसे करीबी रिश्तेदार है ये भी वहाँ मौजूद था, और पूरी फ़ौजी क़यादत को भी आर्मी चीफ ने वहाँ बुलाया। यानी पूरी फ़ौजी क़यादत से मुराद ये है कि DGISI, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। अब आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के सामने ये जो दोनों फाइल्स थी शहबाज शरीफ के सबसे करीबी अजीज़ की करप्शन की फाइल्स, ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी, और उसके बाद ये जो शख्स है यानी शहबाज शरीफ का जो सबसे करीबी रिश्तेदार है ये भी उस इजलास में मौजूद था, और आर्मी चीफ ने उसे मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे खिलाफ ये 2 फाइल्स मेरे पास मौजूद हैं, तुमने करप्शन किया है, तुम एक करप्ट शख्स हो। अब इस पर वज़ीर आज़म भी हैरान परेशान रह गए कि ये इस इजलास में क्या हो रहा है, और आर्मी चीफ ने बराह रास्त शहबाज शरीफ के इस करीबी अजीज़ से सवालात किए, लेकिन शहबाज शरीफ का ये जो करीबी अजीज़ है ये आर्मी चीफ के सवालात का कोई जवाब नहीं दे सका, और वहाँ पर यानी इस इजलास में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, और प्राइम मिनिस्टर के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, वो भी इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा या लाजवाब नज़र आ रहे थे। उसके बाद आर्मी चीफ ने जब ये दोनों फाइल्स वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश की यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, तो ये जो शहबाज शरीफ के रिश्तेदार हैं इन्होंने एक तरह से इतराफ़ जुर्म कर लिया, क्योंकि इन्होंने आर्मी चीफ के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और अब इन्हीं रिश्तेदार के मुतल्लिक आज के दिन में एक फ़ौजी यूनिवर्सिटी से एक नाकाबिल यकीन वीडियो वायरल हुई है। इनके इस रिश्तेदार का नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के और मरियम नवाज़ के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं इसहाक डार, इनके मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के सामने इनकी करप्शन के नाकाबिले तरदीद शवाहिद रखे थे। जनरल बाजवा ने खुद एक ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को ये बताया, जावेद चौधरी साहब के ज़रिए एक कॉलम भी लिखवाया, और जनरल बाजवा ने यह बताया कि उन्हें इसहाक डार की करप्शन के शवाहिद जो हैं वो नेटो के एक सिविल नुमाइंदे ने फराम किए थे, और नेटो के सिविल नुमाइंदे ने यह बताया कि इसहाक डार एक गैर मुल्की कंपनी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती थी उससे किक बैक्स और कमीशन मांग रहे थे। और फिर जावेद चौधरी साहब ने अपने एक कॉलम में जनरल बाजवा का ये जो पूरा मौक़िफ़ है इसको छापा भी, और इसके ऊपर फिर इसहाक डार ने रिएक्ट भी किया बाद में एक इंटरव्यू की सूरत में। लेकिन अब इसहाक डार के मुतल्लिक एक फ़ौजी यूनिवर्सिटी से आज के दिन में एक नाकाबिल यकीन नोयत की वीडियो वायरल है। ये एक ऐसी फ़ौजी यूनिवर्सिटी है जिसमें आर्मी चीफ जाकर खुद लेक्चर देते हैं। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें साबिक आर्मी चीफ्स यानी जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद भी जाकर लेक्चर देते रहे। अब यहाँ से जो वीडियो वायरल हुई है ये वीडियो मिफ्ता इस्माइल की है, और मिफ्ता इस्माइल ने इस फ़ौजी यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर दिया तो उन्होंने ये कहा कि इसहाक डार को सिर्फ पाकिस्तान पर इसलिए मुसल्लत किया गया कि वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे, उन्हें इकॉनमी की अलिफ बे भी नहीं पता, और उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और आज एक आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट आई है कि IMF की डील के बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़ा है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक नाकाबिल यकीन वीडियो और एक नाकाबिल यकीन खबर से आगाह करते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई और ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब आज के दिन में अदालत में पेश हुए, तो वहाँ से एक इंतहाई गैर मामूली वीडियो वायरल हो गई जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या है, क्योंकि इस वीडियो में एक ब्रिगेडियर के मुतल्लिक एक नाकाबिल यकीन और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ।
इस वीडियो के कुछ मुनाज़िर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी जो खबर है इसके दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब जब अदालत में पेश हुए तो एक ब्रिगेडियर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, क्योंकि इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह कहा कि तोशाखाना के जिन तहाइफ को बेचने का जिक्र किया जा रहा है ये असल में मैंने नहीं बेचे, ये मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर चीमा के ज़रिए तहाइफ बेचे गए। अगर अदालत ये समझती है कि ये कोई अंडर इनवाइसिंग हुई है तो अदालत ब्रिगेडियर चीमा को नोटिस जारी करे और उनको तलब करे। लेकिन यहाँ से इस मामले में एक नाकाबिल यकीन मोड़ आ गया और फिर एक नाकाबिल यकीन नोयत की वीडियो वायरल हो गई जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने दबा दिया। और ये मोड़ उस वक्त आया जब जज हुमायूं दिलावर ने अचानक इमरान खान साहब को, आप ये कह लें कि हुक्म देते हुए ये कहा कि आप फ़ौरन रोस्ट्रम पर आ जाएं। और उसके बाद वो हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और ये वही जज हैं हुमायूं दिलावर साहब जिनकी फेसबुक पर इमरान खान साहब के खिलाफ जहरीले मवाद पर मबनी कई, आप कह लें कि पोस्ट मौजूद थी। अब जिस वक्त जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को कहा कि आप फ़ौरन रोस्ट्रम पर आ जाएं तो इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर आए और जज साहब ने इमरान खान साहब से ये पूछा कि क्या आपने शिकायत करनिंदा के इल्ज़ामात पढ़े। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने बयानात नहीं सुने, मेरी मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड नहीं हुए, मेरी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। उसके बाद बैरिस्टर गौर ने गवाह पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा और ये कहा कि हम मुतलका गवाह लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद जज दिलावर हुमायूं ने एक और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हरकत की और वो हरकत ये थी कि जज दिलावर हुमायूं ने कहा कि अच्छा, सरकारी के बजाय हम कल प्राइवेट गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा लें। इस दौरान इमरान खान साहब ने 342 का जो अपना बयान है वो रिकॉर्ड करवाया। खान साहब ने कहा कि मुझ पर जो केस हैं ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया, दोनों गवाहान सरकारी हैं जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उसके बाद तोशाखाना की समाअत जो है ये कल 9 बजे तक मुलतवी की गई। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ से GHQ से एक और आला तरीन फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक एक नाकाबिल यकीन नोयत की खबर आ गई, एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की खबर आ गई और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक ऐलान के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी खबर आ गई। आर्मी चीफ के इस ऐलान के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि एक तरफ तो GHQ में एक बड़ी गैर मामूली हैपनिंग हुई और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी एक बड़ा ऐलान किया। अब इस ऐलान के पहले हिस्से में आर्मी चीफ ने ये अल्फाज बोले कि हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है, हमारी माशरती ज़िम्मेदारी है कि हम मईशत में अपना किरदार अदा करें। उसके बाद आर्मी चीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, उम्मीद के दामन को थामे रखना चाहिए। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा कि अल्लाह मेहरबान है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे आएँ और कामयाबियां समेटें। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब के मुतल्लिक और GHQ के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक नाम नहाद माइनस इमरान खान फार्मूले के मुतल्लिक इस्लामाबाद में कुछ इतलात गर्दिश कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज के दिन में इंतखाबी नताइज पर मबनी एक सर्वे आ गया और इस सर्वे पर बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो सर्वे आया है इसके मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो मुझे 74% वोट मिल जाएंगे, ये मुझे जेल में डालें, नाहल करें, जो मर्जी करें, ये तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकते। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान के अगवा को 82 दिन गुजर चुके हैं, वीडियो शाहिद होने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।